नमस्ते दोस्तों, मैं मौर्य वर्षा आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी की दूसरी उपभाषा पूर्वी हिंदी की जो बोलियाँ हैं उसमें से एक अवधी इस बोली का संपूर्ण परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो पूर्वी हिंदी में 3 बोलियाँ आती हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। एक एक करके हम तीनों जो बोलियों का परिचय देखने वाले हैं। आज हम अवधी इस बोली का परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अवधी का अर्थ, इस बोली का केंद्र जो है अयोध्या रहा है और अयोध्या का ही विकसित रूप अवध है, जिससे अवधी यह शब्द बना हुआ है। यानी अवध से अवधी यह शब्द बना हुआ है। इस भाषा का या इस बोली का विकास, उसके उद्भव के संबंध में काफ़ी वाद विवाद है। अधिकांश विद्वान इसका संबंध अर्धमागधी अपभ्रंश से मानते हैं, किंतु कुछ लोग इसे पाली की समानता के आधार पर इस मत को नहीं मानते। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात याद रखना है कि इस अवधि का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है और कुछ लोग इसको पाली से भी समानता का अधिकार देते हैं। तो ये भी बात आपको याद रखनी है। इस बोली का क्षेत्र अवधि यानी अयोध्या, जैसा मैंने कहा कि मुख्य केंद्र रहा है, उसके अलावा अवधि का क्षेत्र लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, अंशतः उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, गोंडा, बस्ती, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और बाराबंकी, इस तरह जो स्थान इस अवधी भाषा से व्याप्त हैं या इन स्थानों पर अवधी बोली जो बोली जाती है। ज़्यादातर बोलने वालों की संख्या में लगभग 2 करोड़ इसकी संख्या बताई जाती है। इसका साहित्य यानी साहित्यिक दृष्टि से अवधी समृद्ध भाषा है या समृद्ध बोली है, क्योंकि अभी तक हमने जितनी भी बोलियां देखी है, ब्रज, खड़ी बोली, कनौजी, बुंदीली, हरियाणवी, उन भाषाओं से ज़्यादा संख्या बोलने वाली अवधी की हमें दिखाई देती है, लगभग 2 करोड़ के आसपास। और इसमें साहित्य भी काफ़ी मात्रा में समृद्ध है। अवधी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों भी पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। रामचरित्र मानस इस भाषा का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। हम जानते हैं तुलसीदास द्वारा लिखित और जयसीकृत या जयसी द्वारा लिखित पद्मावत भी अवधी में लिखा हुआ महाकाव्य है। तो इन महाकाव्यों के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि अवधी भाषा कितनी प्रसिद्ध और प्रचलित है। ठीक है, इस भाषा के प्रमुख कवि इस तरह है। इसके प्रसिद्ध कवियों में नूर मोहम्मद, मंजन, लालदास, नाभादास, अग्रदास, मुल्ला दाऊद, कुतुम्बन, जायसी, तुलसीदास, उस्मान और सबल सिंह आदि इस अवधि के प्रमुख कवि बताए जाते हैं। ठीक है, अब इस बोली की जो विशेषताएं हैं, इसमें अवधि में ए का उच्चारण ऐ और ओ का उच्चारण औ रूप में होता है। जैसे ऐसा हम हिंदी में कहते हैं तो ऐसा, औरत कहते हैं तो यहाँ औरत है। ठीक है, तो अवधि में थोड़ा सा ए के स्थान पर ऐ और ओ के स्थान पर औ का उच्चारण होता है। ठीक है, इसकी अगली विशेषता यह है कि अवधि भाषा के कुछ ध्वनि परिवर्तन इस तरह होते हैं, जैसे दिए हैं उदाहरण के तौर पर कि बड़ा न जो है उसके जगह पर छोटा न प्रयोग किया जाता है। जैसे गुण, गुण उच्चारण में एक ही जैसा है, लेकिन लिखते समय हम बड़े न की जगह छोटा न अवधि भाषा में लिखते हैं। ये के जगह पर ज, जैसे योग है तो जोग, क के जगह पर ग, या हम भक्त कहते हैं तो यहाँ भगत कहते हैं। ल के जगह पर र, जैसे अंजलि जैसे हम कहते हैं तो यहाँ अंजुरी, इस तरह आता है। व के जगह पर ब, यानी हम वान कहते हैं तो वहाँ बान। श के जगह पर ख, भाषा कहते हैं हिंदी में, तो अवधि में भाका कहते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। एक आध बार प्रश्न भी इस पर आ सकता है। अवधि के 2 प्रत्यय विशिष्ट हैं, यानी यहाँ पर दिए हैं, जैसे इया और वा, ये प्रत्यय ज़्यादा लगता है अवधि में। जैसे डिब्बी, डिबिया, खाट, खटिया, बिल्ली, बिलैया, रजिस्टर या रजिस्टरवा, जगदीश, जगदीशवा। ठीक है, इसके बाद अवधि के कुछ विशेषण मूल रूप में अकारांत होते हैं। जैसे देखिए छोट, बड़, भल, नीक,
खोट। जैसे हम छोटा, बड़ा, भला इस तरह कहते हैं तो यहाँ ये अकारांत है, उकारांत नहीं है। अवधि के विशिष्ट क्रिया विशेषण इस तरह है। यहाँ पर यहाँ के जगह पर अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं, जैसे इहा, इठिया, हिया, इहवा। उसके बाद वहाँ के जगह पर ऊहा, ओठिया, हुआ, उहवा। उसके बाद कहाँ के जगह पर कहें, कहवा, केठिया, केठियन। इस तरह शब्दों का प्रयोग इसमें क्रिया विशेषण के लिए किया जाता है अवधि में। अवधि के कुछ सहायक क्रियाएं इस तरह है, जैसे वर्तमान काल में अहऊ, आही, हई, आछे, और भूतकाल में भा, भये, रहा, रहे, अहा, अहे, और भविष्यकाल में होब, होबई, होयु, होइही। इस तरह शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी सहायक क्रियाओं के लिए अवधि शब्दों में अलग अलग शब्द प्रयोग किए जाते हैं। सर्वनाम रूप में भी विशिष्टता इस अवधि में दिखाई देती है, जैसे अन्य पुरुष के लिए उ, बा, ओ, उई, ई, इट, इन, ए। इसके बाद अन्य पुरुष के बाद मध्यम पुरुष के लिए तू, ते, तुहु, तोर, तोहार। उसके बाद उत्तम पुरुष के लिए मैं, मई, मोर, मोरी, मोकह, हम, हमन, हमारा। उसके बाद बोलचाल की अवधि जो है, बोलचाल की अवधि खड़ी बोली से प्रभावित मानी जाती है, और मध्यकालीन अवधि में अरबी, फारसी के शब्द अधिक मात्रा में या प्रयुक्त होने लगते हैं। लेकिन आधुनिक अवधि में अंग्रेजी शब्द अवधि में, जिस तरह अलग अलग भाषाओं में भी अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, उसी तरह अवधि में भी अंग्रेजी शब्द हमें सुनाई पड़ते हैं। यह एक इसकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये विशेषता अवधि का ये संपूर्ण संक्षिप्त परिचय आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। और अगले वीडियो में हम जो अवधि के बाद दूसरी जो पूर्वी हिंदी की बोली है बघेली, छत्तीसगढ़ी, इसको एक एक करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम रुकते हैं, जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।